बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज तनख्वाह दे दोगे? मैं अभी घर में दाखिल हुआ था कि मेरे कानों में काम वाली अम्मा की आवाज़ पहुंची। अम्मा, क्या तुमने रोज़ रोज़ एक ही रोना लगाया हुआ है? मिल जाएगी तुम्हें तनख्वाह। हर रोज़ की तरह मैं आज फिर अम्मा की बात पर गुस्से में आ गया था। बेटा, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेना है और घर का किराया भी देना है। मालिक मकान रोज़ बातें सुनाता है। अम्मा की इस बात पर मैं मज़ीद गुस्से में आता जा रहा था और कल की तरह आज फिर अम्मा को खरी खरी सुनाकर अपना गुस्सा कम किया। काम तो तुमसे होता नहीं है, फिर पैसे किस बात के मांगती हो? मेरी माँ ने तुम्हें काम पर रखा था, वरना इनके जाने के बाद कब का निकाल चुका होता तुम्हें। अब मेरा दिमाग ख़राब मत करो। सब्र नहीं कर सकती तो काम छोड़ सकती हो। मैं अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला गया था, पर पीछे अम्मा की सिसकियाँ सुनाई दी थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा दिल जैसे सख्त होता जा रहा था। मुझे कभी भी अम्मा पसंद नहीं थी और ना इस जैसे छोटे लोग, लेकिन कभी ज़ुबान से अपनी नापसंदीदगी ज़ाहिर नहीं की थी। अम्मी के दुनिया से चले जाने के बाद तो जैसे मुझ पर अपना इख्तियार नहीं रहा था। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। अब्बू मेरे बचपन में ही चल बसे थे और गरीब होने की वजह से सब रिश्तेदारों ने भी हम माँ बेटे से मुँह मोड़ लिया था। हर गुज़रता दिन मेरे दिल को सख्त करता गया था। बस एक माँ थी जिसे मैं हद से ज़्यादा चाहता था, एक वाहिद औरत जिसकी मैं इज़्ज़त करता था। जब मैं अच्छी नौकरी लगा तो मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए। अम्मी के लाख कहने पर भी मैंने कभी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाने से इनकार किया। अम्मा को भी अम्मी ने ही रखा था। जितना ख्याल अम्मा अम्मी का रखती थी, इससे कहीं ज़्यादा अम्मी रखा करती थी अम्मा का ख्याल। यही वजह थी कि अम्मी के जाने के बाद भी मैं अम्मा को काम से ना निकाल पाया। अम्मी के जाने के बाद तो मैं अकेला हो गया था। कोई ऐसा दिन नहीं जब इनके लिए रोया ना हूँ। पिछले कुछ दिनों से इनकी ज़्यादा ही याद आ रही थी और मैं खाना ठीक से नहीं खा रहा था। कल मैं अम्मा का हिसाब करके इनको फारिग कर दूंगा, मैंने फ़ैसला कर लिया था। ये सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई। कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। जब मेरी आँख खुली, धुंधली आंखों से मुझे अम्मा नजर आई, लेकिन धुंध साफ होने पर वो मेरी अम्मी थी। मेरी अम्मी मेरे पास थी और पहले की तरह मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे जगा रही थी। अम्मी, आप कहाँ चली गई थी? आंसू आंखों से रवा थे। मैं तो हमेशा से यही हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए रोज़ खाना तो बनाती हूँ, तुम्हारे काम करती हूँ। माँ के सिवा कौन कर सकता है ये काम? इनके अल्फाज मुझे सुकून दे रहे थे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ बेटा, आलू के पराठे तुम्हारी पसंद के। अब मुझे भूख महसूस होने लगी थी। अम्मी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना शुरू किया और हारने वाले के साथ मुझे कुछ समझाती। मैं बस इन्हें देख रहा था, इनके हाथ से खाना खा रहा था, इनको ही सुन रहा था। तुम अब इतना गुस्सा क्यों करते हो बच्चे? माँ पर कौन ऐसे गुस्सा करता है? तुम अब पहले की तरह पैसे लाकर मेरे हाथ पर क्यों नहीं रखते हो? माँ से नाराज़ हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं अम्मी को सुन रहा था। तुम तो कहते थे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम्हें मुझसे नहीं, माँ से मोहब्बत थी। माँ तो कोई भी हो सकती है। अगर किसी की माँ में तुम्हें अपनी माँ नहीं दिखती तो तुम्हारी मोहब्बत झूठी है। पर मैंने तो तुम्हें हमेशा सच पर चलाया है बच्चे। आज तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो गए? आखिरी निवाले के साथ मेरा पेट भी भर गया। आखिरी निवाले के साथ अम्मी ने फिर कुछ कहा, अब तुमने अपनी माँ को रुलाया तो मैं चली जाऊँगी हमेशा के लिए। नहीं अम्मी, प्लीज़। मेरी बात अधूरी रह गई। गिलास टूटने की आवाज़ से मैं फिर से उठ बैठा था। धुंधली आंखों से मुझे दरवाजे पर अम्मी नजर आई, लेकिन साफ आंखों से देखने पर वो अम्मा थी। बेटा, माफ़ कर देना, गलती से गिलास गिर गया। मुझे अम्मा कुछ बदली हुई लग रही थी। मैं ये अभी साफ़ कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ बेटा, आलू के पराठे तुम्हारी पसंद। अम्मा के अल्फाज ने मुझे एकदम से हिला दिया था। मुझे वो अम्मी की आवाज़ लगी थी। मुझे अम्मा में अम्मी का अक्स दिख रहा था। आज पहली बार मैंने अम्मा को गौर से देखा था। वो माँ थी, वो तो मेरी अम्मी ही थी। मेरे लिए खाना बनाने वाली, सब काम करने वाली, बिना लालच के मेरा ख्याल रखने वाली। दिल पर कहीं मरहम रखा जा रहा था। अम्मा मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी, पर मैंने तो जैसे सकते में था। मैं तो हमेशा से यही था बेटा। हाँ अम्मी, हमेशा से यही पर तो थी।
आज मुझे अम्मी के अलावा भी हर औरत अच्छी लगने लगी थी। दिल जैसे मोम बन गया था। मुझे अम्मा आज बिल्कुल अपनी अम्मी लग रही थी। बेटा खाना, अम्मा के अल्फाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर खींचा। अम्मा की सहमी सी आवाज़ फिर आई, बेटा खाना ठंडा हो रहा है। नहीं, मुझे भूख नहीं अम्मा, पेट भरा हुआ है। मुझे सच में भूख नहीं थी। सुबह से कुछ ना खाया था, पर फिर भी अब मेरा पेट फुल था। मुझे अभी भी अपने मुंह में आलू का टेस्ट महसूस हो रहा था। ऐसा क्यों था, अब मैं समझ रहा था। अब मुझे अम्मी की हर बात की समझ आ रही थी। बेटा, अम्मा मुझे अच्छे मूड में देखकर फिर बोली, बेटा तुम मुझे मेरी तनख्वाह दे दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगी, हमेशा के लिए चली जाऊँगी। एक बार फिर से अम्मी की आवाज़ गूंजी थी, आज के बाद अपनी माँ को रुलाया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी। नहीं नहीं, मैं ज़ोर से चिल्लाया था और उठकर अम्मा का हाथ थाम लिया। मुझे अकेले छोड़कर मत जाएं, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अम्मी आपको लाई थी, आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे माफ़ कर दें। अम्मा बेयकीनी से मुझे देख रही थीं और इसकी आंखों से भी आंसू रवां थे। माँ कब नाराज़ रह सकती बेटे से, वो भी मान गई थी। और इसके बाद मैंने अम्मा को हमेशा मुस्कुराते देखा घर में। अम्मा की बेटी को मैंने भाई बनकर रुखसत किया और अम्मा अब मेरे साथ ही रहने लगी थी। इनकी मदद के लिए मैं इनकी बहू ले आया था, जिसने अम्मा को कभी नुकरानी नहीं समझा और हमेशा मेरी माँ की इज्जत दी। अम्मा को घर के आंगन में बिठा देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। अब मुझे जन्नत ढूंढनी नहीं पड़ती, जन्नत मुझे मेरे आंगन में चलती फिरती नजर आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।